हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSS बॉर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से मैंने बॉर्डर्स की HTML बना के रखी है, CSS रेडी है। ओके, और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी है। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सिंपली एक मैं मार्कअप छोटा सा लिख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए कॉलम। ओके, और इस कॉलम के अंदर मैं फिर से एक H1 ले रहा हूँ और मैं लिखता हूँ हेडिंग, और एक डेमो के लिए पैराग्राफ ले लेते हैं। और इस पैराग्राफ को फिर एक बार थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने सेव कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट। अब देखिए, ये हमें पता है ये ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई होती है, और यहाँ पर जाके हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल जो है यहाँ पर यूज करेंगे ये वाला ऑपरेटर। ये भी आपको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको सीखा हुआ है CSS सिलेक्टर्स के अंदर। और यहाँ पर जाके हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मार्जिन भी हम लोग ने सीखा है अभी। मैं बोलता हूँ सभी एलिमेंट टैग्स के, सभी HTML टैग्स के ऊपर मार्जिन 0 करिए। और यहाँ पर पैडिंग भी हम लोग दे देंगे क्या, 0। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। सेव करने से देखिए सारी चीज़ें जो है, मतलब जितने भी HTML के जो टैग्स है उन पे सब पे मार्जिन 0 और पैडिंग 0, मतलब जो ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई हो रही थी वो सब कुछ मैंने निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जाएंगे सीधा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉलम। तो कॉलम में मुझे पहली बात यहाँ पर चाहिए एक बैकग्राउंड कलर, मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर दिखेगा। दूसरी बात, पैडिंग हमने सीखा है, तो मैं यहाँ पर देखिए पैडिंग मुझे ऑल फोर साइड जो है वो 30 पिक्सल चाहिए। मैंने सेव कर लिया, ऑल फोर साइड देखिए 30 पिक्सल दिखाई देंगी। इसके बाद मैं चाहता हूँ हेडिंग के नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग दिखाई दे, इसीलिए मैं फिर से यहाँ पर लिखूंगा कॉलम H1 है इस बार। और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ मार्जिन बॉटम, क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, और मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा 15 पिक्सल। मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा। अभी क्लियर है? अभी और एक चीज, इसको थोड़ा पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं कॉलम को। तो मैं बोलता हूँ पैडिंग नहीं, सॉरी, यहाँ पर विड्थ अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने विड्थ 500 पिक्सल ले रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। और सेव करने के बाद इसको सेंटर में भी लाएंगे और ऊपर से थोड़ी स्पेसिंग भी देंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, देखिए मुझे ऊपर से थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, राइट। तो मैं बोलता हूँ मुझे ऊपर से जो है वो 50 अराउंड, मान लो 100 पिक्सल चाहिए ऊपर से और नीचे से। और राइट लेफ्ट जो है मुझे ऑटो चाहिए। मैंने सेव कर लिया। अब देखिए ऊपर से नीचे से 100 लगा देगा और राइट लेफ्ट से ऑटो लगा देगा। सिंपल, एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारी बॉर्डर्स वाली CSS। ठीक है, तो बॉर्डर सीखेंगे। बॉर्डर्स क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है। अगर आपको बॉर्डर लगानी है किसी भी HTML के एलिमेंट के ऊपर, तो आपको पता होनी चाहिए उसमें तीन चीज़ें होती है। पहली तो एक स्टाइल, कौन सी स्टाइल की बॉर्डर आपको चाहिए। दूसरा जो है विड्थ, कौन सा, कितना विड्थ आपको अप्लाई करना है, मतलब उसकी थिकनेस, और थीन कितनी चाहिए, और थिक कितनी चाहिए, ये यहाँ पर विड्थ अप्लाई होती है। और यहाँ पर कलर आपको कौन सा चाहिए। तो आइए चलो देखते हैं इसको तीनों को कैसे काम करता है। तो मान लो मुझे यहाँ पर ऑल फोर साइड्स में, चारों साइड में मुझे एक बॉर्डर अप्लाई करनी है और एक स्टाइल अप्लाई करनी है जो है डॉटेड नाम से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं क्लियर सामने लिख रहा हूँ आपको, देखिए बॉर्डर, मैं लिख रहा हूँ हाइफन, मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है पहले। और स्टाइल में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, डॉटेड, सॉलिड, ग्रोव वगैरह। तो मैं फिलहाल डॉटेड यूज कर रहा हूँ। सेव करता हूँ तो देखिए चारों बाजू से आपको डॉटेड डॉटेड जैसे बॉर्डर दिखाई देगी ब्लैक कलर में। तो ब्लैक कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है, और मेरे ख्याल से ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ आपकी डिफॉल्ट जो है बॉर्डर कुछ इस तरह लगती है, लेकिन स्टाइल हम लोगों ने लगाई है। तो स्टाइल देखिए डॉट डॉट जो है वो वहाँ यहाँ पर आ चुकी है। अब दूसरी चीज जैसे मैंने कहा, देखिए विड्थ मुझे अप्लाई करनी है। विड्थ में जब अप्लाई करूंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं विड्थ मतलब क्या कह रहा हूँ। देखिए विड्थ का मतलब है, मैं यहाँ पर 15 पिक्सल ले रहा हूँ, सेव करता हूँ। तो 15 पिक्सल देखिए आपको कुछ इस तरह, मतलब जो थिकनेस है वो आपकी बढ़ाती है, आपके बॉर्डर की विड्थ बढ़ाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना विड्थ। और इसके बाद अगर आपको उसको कलर लगाना है आपके बॉर्डर को, तो सिंपली आपको लिखना है, मैं रेड कलर चाहता हूँ तो मैंने सिंपली रेड लिखा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू जा सकती है, RGB, आपकी हेक्साडेसिमल, आपका अभी जो मैंने लिखा ये रेड कलर कोई भी जा सकती है, हाँ, ये ध्यान में रखना है। तो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद फिर से आप यहाँ पर देखिए रेड कलर भी आ चुका है। ओके, तो अभी देखिए पहले ध्यान दीजिए, जो मैंने लिखा है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर, ठीक है ना, तो ये चारों साइड से अप्लाई हो रही है। तो ये पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया मुझे। अब इसको जो है, देखिए यहाँ पर और कुछ सारी कुछ चीजें हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोग ने देखिए अभी क्या देखा, ये तीन चीज देखी। ठीक है, जो हमने यहाँ पर
अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और ये हमें कुछ इस तरह दिख रहा है ओके। अब मैं कहता हूँ मुझे शॉर्ट में लिखना है सेम चीज, तो देखिए यहाँ पर आपकी शॉर्ट हैंड कुछ आप इस तरह लिखते हो। तो मान लो यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सेम चीज लिख रहा हूँ लेकिन शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा बॉर्डर और पहले मुझे देना है डॉटेड। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि स्टाइल पहले देना है, ये स्टाइल पहले आएगा विड्थ पे बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप विड्थ भी पहले दे सकते हो, स्टाइल भी पहले दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ डॉटेड, मैंने स्टाइल लिखा, यहाँ पर मैं 15 पिक्सल लिखता हूँ जो मेरी विड्थ है, और मैं यहाँ पर कलर डाल दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं सेव करूंगा देखिए फिर से मेरा जो CSS अप्लाई यहाँ पर सेम दिखने वाला है। इसका मतलब जो ये 3 लाइन मैंने लिखा है वही चीज यहाँ पर लिखी है लेकिन शॉर्ट में लिखी है। तो शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो कुछ आप इस तरह लिख सकते हो, ओके। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है बॉर्डर इंडिविजुअल स्टाइल्स फॉर कलर स्टाइल एंड विड्थ। इंडिविजुअल स्टाइल का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए इंडिविजुअल का मतलब है किसी एक जगह पे, मतलब टॉप लेफ्ट राइट या बॉटम, कोई भी एक साइड में अगर आपको लगाना है, या फिर 2 जगह लगाना है, या फिर 3 जगह, या फिर चारों जगह, तो आप इंडिविजुअली दे सकते हो। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर मेंशन करनी होगी, टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम। तो मान लो मुझे ये जो है स्टाइल सिर्फ और सिर्फ स्टाइल मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और देखिए फिर से मैं सेव करता हूँ, फिर से अपना नॉर्मल हो जाएगा। और मैं यहाँ पर जाके बोलता हूँ बॉर्डर मुझे चाहिए टॉप में, और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, इसमें से स्टाइल ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ स्टाइल बोला, मैंने सेव किया डॉटेड। तो ये देखिए सिर्फ टॉप में लगेगा और सिर्फ स्टाइल ही अप्लाई होगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए विड्थ भी है कलर भी है, ये सभी के सभी पे ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है यहाँ पर मुझे विड्थ भी चाहिए, तो मैं सिंपली विड्थ भी लिख सकता हूँ टॉप के लिए, ओके, ओनली फॉर टॉप। तो मैं टॉप में लिख रहा हूँ विड्थ, और यहाँ पर फिर से मैं 15 पिक्सल लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए सिर्फ विड्थ टॉप में अप्लाई होगा। और फिर से अगर आप लिखना चाहते हो कि मुझे बॉर्डर हाइफन टॉप में सिर्फ कलर यहाँ पर लिखना है, तो कलर भी आप लिख सकते हो, ओके। तो ये किसी भी साइड में आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो भी आपकी पोजीशन है उसका नाम डाल देना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये इसको क्या कहलाता है, ये क्या कहता है, मतलब यहाँ इसको कहते क्या है, देखिए इसको कहते हैं इंडिविजुअल स्टाइल्स। अगर आपको देनी है, ओके, इंडिविजुअल स्टाइल्स नहीं कह सकते हम लोग, इंडिविजुअल साइड कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ठीक है स्टाइल्स भी ठीक है, मतलब एक सिर्फ ध्यान में रखने वाली क्या चीज है, अगर आपको कोई भी एक साइड में देनी है तो आप सिंपली उस साइड का नाम लिखना है यहाँ पर, टॉप लेफ्ट राइट या बॉटम, ओके। और ये तीनों चीजों के लिए अप्लाई होती है, बस यही कहा गया है, ओके। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब और एक चीज यहाँ पर देखिए, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो हम लोग ने देखा ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी दिख रहा है ना 25 लाइन नंबर पे, ये ऑल 4 साइड्स के लिए, मतलब चारों साइड अप्लाई होगी। तो ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी जो है उसको भी आप इंडिविजुअल साइड में लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल स्टाइल इंडिविजुअल साइड में लगा सकते हो, वैसे ही शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी इंडिविजुअल साइड में लगा सकते हो। तो कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ दिखाया है बॉर्डर टॉप वगैरह। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको बंद कर देंगे, फिर से इसको सेव करता हूँ, फिर से देखिए नॉर्मल हो जाएगा। और फिर से मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो अभी देखिए यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो इसी को फिर से मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भैया ये जो है मुझे सिर्फ लेफ्ट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा हाइफन लेफ्ट लिख दूंगा, ठीक है। और बाकी देखिए मैंने शॉर्ट हैंड ही लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन इसका मतलब डिफरेंस क्या है, सिर्फ लेफ्ट में चाहिए। तो मैं सेव करता हूँ तो देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में दिखाई देगी। तो आपको राइट में भी चाहिए तो कोई बात नहीं, आप राइट लिख दो। आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपली लेफ्ट और राइट लिख दूंगा, सेव किया मैंने, तो देखिए दोनों जगह पे दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है बॉर्डर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लियर की हुई है, ओके गाइस। तो यही सारी चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो लिस्ट मैंने रखी है ना, ये सारी जो है आप स्टाइल में यूज कर सकते हो। आपके यहाँ पर ये जो स्टाइल मैंने दिए ना यहाँ पे, मतलब ये जो स्टाइल है ना डॉटेड, ये क्या है, एक स्टाइल है।
ये क्या है आपकी विड्थ है और ये क्या है कलर है। तो यहाँ पर जो है आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जो यहाँ पर देखिए लिस्ट दे के रखी है मैंने, तो वो हिसाब से कुछ भी यहाँ पर से यूज कर सकते हो। मैंने डैश किया, चलो डैश कर लेते हैं। मैंने सेव किया, सेव करते तो देखिए यहाँ पर डैश कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, यहाँ पर राइट में डॉटेड दिखाई देगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको बॉर्डर अभी समझ में आ गया है यहाँ पर, और सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।